नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का विषय हमारा बीए पार्ट थर्ड के मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत से लिया गया है। साकेत भगवान राम के काल की कथा है, भगवान राम के चरित्र से संबंधित है। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला लक्ष्मण के वनवास चले जाने के पश्चात महलों में जब अकेली रह गई तो वो विरह वेदना से पीड़ित रही। मैथिली शरण गुप्त अपने काव्य में यह समझाने की चेष्टा करते हैं कि यह जो ग्रंथ है या जो ये पात्र है वह इतिहास की दृष्टि से उपेक्षा का शिकार हुआ, अर्थात इसका चरित्र बहुत ज़्यादा उभर करके सामने नहीं आया। इनके प्रति उनकी सहानुभूति रही और साकेत महाकाव्य के रूप में उजागर रहती है। विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कवि ने हमारे पाठ्य पुस्तिका में इससे पूर्व जो पद आया उसमें भी यही समझाने की कोशिश की, यही बताया कि दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी दीपक भी जलता है तो पतंगा भी जलता है, और वह अपनी विरह वेदना को व्यक्त करती है उर्मिला। अगला जो हम पद पढ़ेंगे, आजा मेरी निंदिया गूंगी, इस पद में भी अपनी विरह वेदना एवं उसको विरहानुभूति के कारण नींद भी नहीं आ रही तो वह नींद को बुलाती है, उसको अलग अलग तरीके से प्रलोभन देती है कि तू आजा और मतलब मुझे सुला जा ताकि मुझे थोड़ा सुख चैन प्राप्त हो। तो कवि की जो पंक्तियां हैं अत्यंत सुंदर हैं और वो कहते हैं कि आजा मेरी निंदिया गूंगी, आ मेरे सिर आँखों पर लेकर चंद खिलौना दूंगी। प्रिय के आने पर आवेगी तो अर्धचंद्र ही पावेगी, पर यदि आज उन्हें लावेगी तो तुमसे ही लूँगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी। आगे वो कहते हैं कि पलक पावड़ों पर पग रखतू, तनिक सलोना रस भी चखतू, आ दुखिया की और निरखतू, मैं न्याछावर हूँगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी। कवि पद में कहते हैं कि उर्मिला विरह अनुभूति के कारण सो नहीं पा रही और वह नींद का आह्वान कर रही है कि तू मुझे आजा, मुझे सुला दे, है ना, तू मौन रहती है, तू कुछ बोलती नहीं है, आ मेरे सिर आँखों पर लेकर चंद खिलौना दूंगी, कि मैं तुझे अपने सिर पर नवाजूंगी और तुझे चंद्रमा रूपी खिलौना प्रदान करूंगी। अगर तू मेरे को आएगी तो मैं चंद्रमा का खिलौना तुझे प्रदान करूंगी। क्योंकि वो कहना चाहती है कि आज मेरे प्रियतम नहीं है और उनकी विरह अनुभूति मुझे सता रही है और तू ही मेरी साथी बन करके आ जा, तू ही मेरी साथी है इस वक्त और तू आजा। प्रिय के आने पर आवेगी, अगर तू मेरे प्रियतम के आने के बाद में तू आओगी, अगर लक्ष्मण जी लौट के आते हैं और उसके बाद में अगर तू आती है ना, तो अर्धचंद्र ही पावेगी, क्योंकि मैं अपने पति के साथ प्रेमालाप में होंगी और सोने का समय मेरा लगभग आधी रात के बाद ही होगा, तब तू अर्धचंद्र ही पावेगी, तो तू आधी रात का चांद ही तुझे मिल पाएगा। पर यदि आज उन्हें लावेगी, अगर तू आज अभी मुझे आ जाती है, नींद को आह्वान करती है तो मुझे, और तू स्वप्न में मेरे प्रियतम को लेकर के आती है तो तुझसे ही लूँगी, है ना, तो तेरे माध्यम से उनके दर्शन कर लूँगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी। आगे कवि कहते हैं कि पलक पाँवड़ों पर पग रख तू, कि अरे निंदिया तू आजा, मेरे पलकों पर पैर रख करके तू आजा, तनिक सलोना रस भी चख तू, मेरी सौंदर्य का तू रस का चख, उसका पान कर, आ दुखिया की और निरख तू, अरे मैं दुखिया नारी
मेरी और तू देख तो सही, है ना, मेरे कष्टों को दूर करने की चेष्टा कर तो सही। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तेरे ऊपर न्यौछावर हो जाऊंगी, है ना, आजा मेरी निंदिया गूंगी। तो कवि आह्वान करता है कि तू मुझे आजा, और आएगी तो मैं तेरे ऊपर न्यौछावर हो जाऊंगी। तो इस पद में मतलब मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला की जो विरह वेदना की अनुभूति है उसकी तीव्रता को व्यक्त किया है। अगला पद भी विरह वेदना को संबोधित करते हुए उर्मिला कहती है, और है ना, अपने आप को चातक के समान बताती है, क्योंकि चातक पक्षी जो है वह स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है, और उसके अभाव में वो प्राण भी त्याग देता है, लेकिन वो जल का पान नहीं करता। तो उसी प्रकार से अपनी जो वेदना है उसको व्यक्त करता है ना कवि, और कहते हैं कि उर्मिला अपनी विरह अनुभूति को व्यक्त करती है और विरह को ही संबोधित करते हुए कहती है कि कहती मैं चातकी फिर बोल, ये खारी आंसू की बूंदें दे सकती यदि मोल, कर सकते क्या मोती उन बोलों की तोल, फिर भी इस जाड़ी के झुरमुट में रस घोल। अरे जो विरह वेदना उसके जीवन का अभिन्न अंग हो गया है, उसी को संबोधित करती है कि मैं तो क्या है चातक सी हूँ, और तुझसे ये कहती हूँ कि जो मेरे आंसू हैं, खारे आंसू हैं, है ना, क्योंकि मेरे पास तो केवल इस वक्त आंसू ही शेष रह गए हैं, और क्या वो तेरा मोल चुका सकते हैं? मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ भी नहीं है सिर्फ आंसुओं के अलावा, और वो आंसू क्या तेरा मोल चुका सकते हैं? कर सकते क्या मोती उन बोलों की तोल, है ना, क्या मेरे जो आंसू है वो मोती से हैं, और जो तू मेरे जीवन में आई है मुझसे बातचीत की तो उसका वो तोल यानी कि मूल्य चुका सकते हैं, है ना। फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में मेरे विरही जीवन में, अर्थात झाड़ी के झुरमुट विरही जीवन में मेरा जो रिक्त जीवन है उसमें तू रस घोल, है ना, और तू मेरे जीवन में आ और तू रस घोल, है ना, और तू मेरे जीवन में आ जा। और तू मेरे जीवन में आकर के जो मेरे कष्ट हैं उनको तू दूर कर। कुछ और भी बातें वो उर्मिला अनुभूति, अपनी विरह अनुभूति को कहती है कि श्रुति पुट लेकर पूर्व स्मृतियाँ खड़ी यहाँ पट खोल, कि मेरे अधर मेरे कान ये मेरे जीवन की पूरी स्मृतियों को ले करके अपने दरवाजे खोले खड़े हैं, है ना, और जो मैं पूरी स्मृतियाँ अपने प्रिय मिलन की स्मृतियाँ हैं, जैसे ही मेरी स्मृति में आती हैं मुझे याद आती हैं, है ना, तो तू देख आप ही अरुण ये हैं उनके पांडु कपोल, कि उनके जो सुंदर गोरे गाल हैं, है ना, वो अरुण यानी उन पे लालिमा दौड़ गई है। तो इस बात को गौर से देख तू, है ना, और जैसे उन्हें मेरे जीवन की पूरी स्मृतियाँ आई, है ना, और उनके गालों पर लाली दौड़ गई, है ना, जाग उठे हैं। कवि कहते हैं उर्मिला के माध्यम से कि जाग उठे हैं मेरे सौ स्वप्न सौ में हिल डोल, हाँ, और उनके ऐसा होने पर मेरे सौ सपने स्वयं ही हिलने डुलने लगे हैं, और सन्न हो रहे सो रहे ये भूगोल खगोल, ये आकाशीय पिंड और ये सृष्टि समस्त सो रही है, सन्न हो गई है ना,
लेकिन मुझ में अभी जागृति है, क्योंकि विरह वेदना में उर्मिला को नींद नहीं आ रही है। न कर वेदना सुख से वंचित, है ना, तू मुझे अपनी वेदना दुख से, मतलब वेदना को अभी जो दुख के रूप में ही होता है उसे सुख की अनुभूति ही मानती है, और वो कहती है कि तू इससे तो मुझे कम से कम वंचित मत कर। बड़ा, है ना, बड़ा हृदय हिंडोल, है ना, और मेरे हृदय का हिंडोला तू बड़ा, अगर उसमें झूलना, जो झूलना है उसको मुझे झुलाती रहे, और मेरे को इस सुख से, जो वेदना मेरे जीवन में व्याप्त हुई है उससे मुझे क्या है अलग मत कर। जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कल कल्लोल, है ना, और जो तेरे सुर में व्याप्त है वह मेरे हृदय में तू व्याप्त कर दे, भर दे, और प्रसन्नता उसी से मुझे मिलेगी कि तू अगर उस जो अनुभूति, तेरा जो कार्य है ना, जो तेरी अनुभूति है उसको तू मेरे हृदय में भर देगी, तो मुझे क्या है कि उससे सुख चैन मिलेगा। तू इस कार्य को कर। इस प्रकार से वह अपनी विरह वेदना और अपने जीवन के जो दुख हैं उनको व्यक्त करते हुए कहती है कि तू मेरे जीवन से मत जा, और तू मेरे लिए दुख के रूप में नहीं है, सुख के रूप में है, और तू इस कार्य को कर कि मैं इस चीज़ को, मतलब मुझे शक्ति मिलती रहे, मेरे प्रियतम के विरह की जो अनुभूति है उसको सहन करने की लगातार मुझे क्या है शक्ति मिलती रहे, इसलिए तू मेरे जीवन से मत जा। अगला जो पद है वह एक तरीके से मैथिली शरण गुप्त का जो ये पद है वो प्रकृति चित्रण का ही है, लेकिन उसमें जो विरह की अनुभूति है उसको भी व्यक्त किया गया है प्रकृति के माध्यम से, कि सखी निरख नदी की धारा, कि ढलमल ढलमल चंचल अंचल जलमल जलमल तारा, निर्मल जल अंत स्थल भर के उछल उछल कर छल छल करके थल थल तर के कल कल धर के बिखराता है पारा, सखी निरख नदी की धारा। लोल लहरिया, लोल यानी बहुत सुंदर लहर डोल रही हैं, भ्रू विलास रस घोल रही हैं, जैसे आँखों की भ्रकुटियाँ टेढ़ी हो गई हों, है ना, विलास में इस प्रकार से रस घोल रही हैं, है ना, इंगित ही में बोल रही है मुखरित कूल किनारा, है ना, कि सामने ही बिखरा पड़ा है किनारा, पाया अब पाया वह सागर चली जा रही आप उजागर, कि अब मैंने वो सागर प्राप्त कर ही लिया है ना, जिसे को मैं पाना चाहती थी, चली जा रही आप उजागर, जो अपने आप ही स्पष्ट करते हुए चली जा रही है, कब तक आवेंगे निज नागर, कि मेरे प्रियतम कब तक लौट के आएंगे, अवधि दूती का द्वारा, है ना, ये तू जो अवधि रूपी दूती है तू बता, सखी निरख नदी की धारा, मेरी छाती दलक रही है ना, और मेरी जो हृदय है वह टूट रहा है, मानस सफरी झलक रही है, लोचन सीमा झलक रही है ना, आगे नहीं सहारा, सखी निरख नदी की धारा। तो कवि प्रस्तुत पद में भी उर्मिला की विरह वेदना को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि उर्मिला एक तरीके से नदी की धारा के माध्यम से अपने जीवन की पीड़ाओं को उजागर कर रही है, और अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि सखी निरख नदी की धारा, इस नदी की धारा को तू देख, है ना, और देख के महसूस कर, है ना, कि इसमें जीवन के कितने रहस्य छुपे हुए हैं और किस प्रकार से ये जो हिलमिल ढिलमिल चल रही है वो कितना संदेश प्रदान करती है जीवन के। डलमल डलमल चंचल अंचल जलजल मल जलजल तारा, कि इस संध्या के समय या रात्रि के समय जब वो नदी को देख रही हैं तो उसमें जो लहरें पड़ रही हैं उसमें तारे भी क्या है ना, तारों का जो प्रतिबिंब है वो भी डोलता सा प्रतीत होता है,
है ना, कि ढलमल ढलमल चंचल अंचल, देखो इसका है ना कैसा लहराता हुआ, है ना, ढलमल होता हुआ आंचल है, चंचल है। आंचल कैसा है? चंचल है, कितना चलायमान इसका आंचल है। झलमल झलमल तारा, और कैसे तारे झलक रहे हैं इसके आंचल में, नदी के आंचल में। निर्मल जल अंतल स्तर भर के, है ना, यह नदी है, यह अपने जो अंतःस्थल है उसमें निर्मल जल भर के उछल उछल कर छल छल करके, ये उछल उछल करके चल रही है और झलक झलक जाती है, थल थल तर के, कल कल करके, कभी थल थल करती है कभी तल तल करती है, बिखराती है पारा, अपने जो वेग को बिखराती चलती है ना, वो ऐसा लगता है जैसे थाली में पारा बिखरा हुआ हो, सखी निरख नदी की धारा, है ना, कि लोल लहरिया डोल रही हैं, कितनी सुंदर लहर इसमें पड़ रही हैं। वो अपनी सखी को कहती है उर्मिला कि देखो नदी में कितनी सुंदर लहरें पड़ रही है, भ्रू विलास रस घोल रही है, कि जैसे ये जो लहरें हैं वो नदी रूपी रमणी की क्या है कि बंकी में भौएँ हों, है ना, और अत्यंत रस घोल रही हैं, इंगित ही में बोल रही है, और क्या है इशारों इशारों में ही देखो हमें ये बोल रही है। मुखरित कुल किनारा, कि जो सामने ही किनारा है वह मुखरित हुआ पड़ा है, सामने ही सादृश्य है सखी निरख नदी की धारा। साथ ही यह भी कहती हुई प्रतीत होती है नदी कि पाया अब पाया वह सागर, कि मैंने तो वो सागर प्राप्त कर ही लिया या प्राप्त होने ही जा रहा है। चली जा रही आप उजागर, है ना, वो स्पष्ट रूप से सबको दिखाते हुए अपने वेग से बहती ही चली जा रही है, कि पाया अब पाया वह सागर, चली जा रही आप उजागर, अपने आप ही स्पष्ट करते हुए वो चली जा रही है ना। लेकिन ये सखी मेरी विरह वेदना इससे कम नहीं होती है, कब तक आवेंगे निज नागर, मेरे प्रियतम कब लौट के आवेंगे। नदी को तो अपने सागर से मिलान हो ही गया, हो ही जाएगा, वो तो नदी तो सागर से मिल ही जाएगी, पर मुझे मेरे प्रियतम कब मिलेंगे इसकी मुझे पीड़ा है। नदी को तो सागर मिल गया है, हाँ, और अवधि दूती का द्वारा, है ना, कि अवधि है ना समय रूपी दूती का द्वारा, जब उनका समय होगा तब वो लौट के आएंगे, है ना, तभी वो आ पाएंगे। इसी बात की मुझे पीड़ा है ना, सखी निरख नदी की धारा। अगला जो पद है उसमें कवि कहते हैं कि